अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिप्सम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिप्सम प्रोडक्ट इन डेंटिस्ट्री में जो जिप्सम प्रोडक्ट यूज़ होता है उसके बारे में। तो उसके हमारे पास जो सब टाइप्स हैं या आउटलाइंस हैं वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट, यानी इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि जिप्सम क्या होता है, फिर मॉडल क्या होता है, डाई क्या होता है, फिर जिप्सम टाइप्स हैं वो 5 है वो पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल कास्ट, यानी डेंटल कास्ट की कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए डेंटल कास्ट, इसका मतलब ये है। फिर कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। मैनिपुलेशन एंड सेटिंग करेक्टरिस्टिक है, फिर सेटिंग टाइम है, एक्सपेंशन कंट्रोल है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेटिंग, एप्लीकेशन आर यूजेज, यानी यूजेस क्या है जिप्सम प्रोडक्ट के, ये किधर किधर यूज़ होता है। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसानात क्या है जिप्सम प्रोडक्ट के। अब हम जिप्सम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जिप्सम होता क्या है। बेसिकली हमारे पास जिप्सम नेचुरली अकरिंग वाइट पाउडर मिनरल है। ये वाइट कलर में आता है और ये मिनरल है, वाइट पाउडर मिनरल है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई मीन 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। इट इज़ यूज इन डेंटिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। डेंटिस्ट्री में जितने भी जिप्सम प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी जिप्सम प्रोडक्ट है वो सारे हेमीहाइड्रेट से डिराइव होते हैं। हेमीहाइड्रेट से इस तरह डिराइव होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक CaSO4H2O, ये जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिलकर तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बनाता है। ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, ये हेमीहाइड्रेट है। हेमीहाइड्रेट डाईहाइड्रेट में इस तरह कन्वर्ट होता है। अब हम इसकी यूजेस देखते हैं। जिप्सम प्रोडक्ट के यूजेस क्या है, ये किधर किधर यूज़ होते हैं हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट, अगर हम देखा जाए इसको। तो जिप्सम प्रोडक्ट अगर हम जनरली देखें तो स्टेट्यूज में यूज़ होता है, फिर आर्थोपेडिक में, डेंटिस्ट्री में। जनरली अगर हम देखा जाए तो ये स्टेट्यूज का मतलब है मुजस्मे। जितने भी मुजस्मे हमारे पास वो सारे के सारे जिप्सम प्रोडक्ट के बने होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये हार्डी मटेरियल है तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। फिर है आर्थोपेडिक यानी अगर हम मेडिकली इसको देखा जाए तो फॉर स्प्लिंटिंग यूज़ होता है, टू इमोबलाइज ब्रोकन बोन और ब्रोकन आर्गन। इंसानी जिस्म में जो भी आर्गन या जो भी बोन टूट जाता है तो उसको डॉक्टर इस तरह करते हैं कि ये जिप्सम प्रोडक्ट एज अ स्ट्रिप यूज़ करके और उसको इमोबलाइज करते। इमोबलाइज इसलिए करते ताकि वो अपनी जगह पर कुछ वक्त गुजरने के बाद आ जाए, क्योंकि ये हार्डी मटेरियल है जिप्सम प्रोडक्ट, इसलिए वहाँ पर भी यूज़ होता है इंसानी जिस्म में। अगर हम डेंटिस्ट्री में देखें, चूँकि हमारा मेन टॉपिक है, डेंटिस्ट्री में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिप्सम प्रोडक्ट। सबसे पहले है यूज्ड फॉर मोल्ड, कास्ट, डाई। हमारे पास ये मॉडल, कास्ट और डाई के लिए है, जो कि बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल क्या होता है, डाई क्या होता है एंड कास्ट क्या होता है। उसके लिए भी यानी मॉडल, कास्ट, डाई जितने भी वो हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट के बने होते हैं। फिर अटैचिंग कास्ट विद आर्टिकुलेटर, यानी आर्टिकुलेटर को कास्ट के साथ अटैच करने के लिए। इसका मतलब ये है आर्टिकुलेटर हमारे पास एक स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हम इस तरह करते हैं कि जब हम पेशेंट के मुंह में वो वैक्स पैटर्न डालते हैं, वैक्स का बना होता है ताकि उसका ऑक्लूजन चेक करें MMR लेने के लिए। फिर उसको सील करते हैं उस वैक्स पैटर्न को और मॉडल पे रखते हैं, और दोनों अपर लोअर मॉडल, ये अपर मॉडल ये लोअर मॉडल, इस दोनों को ये आर्टिकुलेटर के साथ सॉफ्ट प्लास्टर की मदद से यानी जिप्सम प्रोडक्ट की मदद से इसको अटैच करते, इधर अटैच करते, तो इधर भी यूज़ होता है। फिर है प्लास की इन्वेस्टमेंट, डेंटल इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ होता है। जब हम प्रोस्थेसिस या कोई डेंचर आखिर में निकालते हैं तो उसको हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक ट्रे होती है फ्लास्क, उधर हम एक वैक्स पैटर्न डालते हैं। वैक्स पैटर्न को इसमें फिक्स करने के लिए इधर भी
हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट यूज़ होता है। यानी जिप्सम प्रोडक्ट हमारे पास ये है कि डेंटिस्ट्री में जितने भी मॉडल, कास्ट और डाई आर्टिकुलेटर में भी यूज़ होता है, डेंटल इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ है डेंटिस्ट्री में भी। अब अगर हम देखा जाए बेसिक डिफिनीशन के इम्प्रेशन क्या होता है, मॉडल और कास्ट क्या होता है, फिर डाई क्या होता है, इसको अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं इम्प्रेशन कि इम्प्रेशन क्या होता है। इम्प्रेशन हमारे पास है नेगेटिव इम्प्रिंट ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू इन द माउथ फ्रॉम विच आ पॉजिटिव रिप्रोडक्शन इज फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इम्प्रेशन हमारे पास नेगेटिव इम्प्रिंट ऑफ द हार्ड मीन जो टीथ होते हैं मुंह में वो हार्ड होते हैं, एंड सॉफ्ट टिश्यू फॉर एग्जांपल जो हमारे पास गम है वो सॉफ्ट टिश्यू है इन द माउथ फ्रॉम विच आ पॉजिटिव रिप्रोडक्शन इज फॉर्म। इम्प्रेशन इस तरह होता है कि हमारे पास एक ट्रे होता है, एक ट्रे वो प्लास्टिक का बना होता है या स्टील का बना होता है, तो उसमें हम इम्प्रेशन मटेरियल डालते हैं। इम्प्रेशन मटेरियल हमारे पास या तो फॉर एग्जांपल अल्जीनेट हो गया, या हमारे पास जो जिप्सम एज इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ होते हैं वो इम्प्रेशन प्लास्टर जो कि बाद में हम पढ़ेंगे, वो भी इधर हम उस ट्रे में डालते हैं। फिर उस ट्रे को पेशेंट के मुंह में रखते हैं और पेशेंट के मुंह में जो टीथ होते उसके निशानात होते। इस तरह एक ट्रे होती है, एक प्लास्टिक की या कोई स्टील की होती है, तो इसमें हम अल्जीनेट या इम्प्रेशन प्लास्टर डालते हैं और पेशेंट के मुंह में रखते हैं। जो पेशेंट के मुंह में दांत होते हैं वो इधर उसके निशानात तो आए होते हैं, लेकिन जो पेशेंट के मुंह में जो दांत मिस होता है वो उसकी निशान नहीं होती है, तो इसलिए इसको नेगेटिव इम्प्रिंट कहते हैं, क्योंकि इधर निशान होते लेकिन दांत नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक ट्रे है जो कि स्टील का बना होता है, ये हमारे पास ट्रे है, और ये चूँकि इसमें हार्ड हुआ है इम्प्रेशन मटेरियल है जो कि अल्जीनेट है, इसमें हार्ड हुआ है, तो हम इस तरह करते हैं कि ये ट्रे है, ये स्टील का बना होता है, इस ट्रे में हम ये अल्जीनेट जो है ना ये वाटर के साथ मिक्स करके इसकी फिक्स रेशियो होती है इसमें डालते हैं, फिर पेशेंट के मुंह में रखते हैं। जब पेशेंट के मुंह में रखते हैं तो पेशेंट के मुंह के जो दांत हैं वो इधर, ये निशान जो होते हैं ये दांतों के निशान होते हैं, ये इधर आए होते हैं, लेकिन ये जो दांत है ये मिस है, इसका निशान नहीं आया है, लेकिन ये दांत जो पेशेंट के मुंह में है उसका निशान इधर आया है, इधर सारे दांतों के निशानात आए हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव इम्प्रिंट कहते हैं, नेगेटिव रेप्लिका कहते हैं, क्योंकि दांत नहीं होते सिर्फ निशानात होते हैं, तो इसको कहते हैं इम्प्रेशन। इसके बाद हमारे पास है मॉडल और कास्ट जो कि इधर होता है। यह हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेट 3-dimensional replica of a patient teeth made by pouring dental plaster into impression and allow to hard। जब हम इस इम्प्रेशन यानी इसमें हम फिर इसको जब पेशेंट के मुंह से निकालते हैं तो फिर हम इधर जिप्सम प्रोडक्ट वो हमारे पास सॉफ्ट प्लास्टर होते हैं या हार्ड प्लास्टर होता है, उसको पानी के साथ मिला के इधर हम डालते हैं इसमें। जब इधर डालते हैं तो हमारे पास एक मॉडल आ जाता है, और वो मॉडल हमारे पास क्या होता है, या मॉडल होता है या कास्ट होता है, लेकिन याद रखें ये हमारे पास पॉजिटिव रेप्लिका है। पॉजिटिव रेप्लिका इसलिए इसको कहते हैं कि पॉजिटिव रेप्लिका हमारे पास ये होता है, जब हम ये सॉफ्ट प्लास्टर या हार्ड प्लास्टर इसमें डालते हैं, पहले तो लिक्विड होता है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, तो इसको कहते हैं मॉडल और कास्ट और डाई, क्योंकि ये हमारे पास इसमें दांत होते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं मॉडल और कास्ट। ये पॉजिटिव रेप्लिका है। दूसरा है डाई, ये भी रेप्लिका है लेकिन ये है इंडिविजुअल टूथ का। इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट के मुंह में एक दांत मिस हो तो उस वक्त उसको डाई कहते हैं, लेकिन मॉडल जो है ना ये मल्टीपल टीथ मिस होते, जब मल्टीपल टीथ मिस हो, जब मल्टीपल टीथ हो मिस हो तो उसको मॉडल और कास्ट कहते हैं, लेकिन डाई जो एक टीथ मिस हो उसको कहते हैं डाई, रेप्लिका ऑफ इंडिविजुअल टीथ होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट हमारे पास देयर आर पाँच टाइप्स हैं। जिप्सम प्रोडक्ट के हमारे पास 5 टाइप्स हैं। 1 by 1 अब हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वन है इम्प्रेशन प्लास्टर।
इम्प्रेशन प्लास्टर हमारे पास क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, यूजेस क्या है, इम्प्रेशन प्लास्टर होता क्या है। इम्प्रेशन प्लास्टर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारे पास एज अ इम्प्रेशन यूज़ होगा, एज अ इम्प्रेशन यूज़ होगा। यानी इम्प्रेशन तो मैंने ऑलरेडी समझाया है कि इम्प्रेशन किसको कहते हैं, और नेगेटिव इम्प्रिंट होता है, नेगेटिव रिप्लिका होता है पेशेंट के मुंह का। लेकिन वो मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल हो सकते हैं। इसी तरह इम्प्रेशन प्लास्टर भी हमारे पास एज आ इम्प्रेशन यूज़ होता है, जो कि जिप्सम प्रोडक्ट का एक टाइप है। ये हमारे पास रिजिड है, नॉन इलास्टिक है, लेकिन ये एडेंचुलस पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं। एडेंचुलस पेशेंट किसको कहते हैं? एडेंचुलस पेशेंट जिस पेशेंट के मुंह में एक दांत भी ना हो, मतलब सारे आल जो टीथ हो वो हमारे पास मिस हो, तो उसको कहते हैं एडेंचुलस पेशेंट। ये क्यों एडेंचुलस पेशेंट के लिए इम्प्रेशन प्लास्टर यूज़ होता है? ये इसलिए क्योंकि हमारे पास इम्प्रेशन प्लास्टर रिजिड है, यानी नॉन इलास्टिक है। ऐसा पेशेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा पेशेंट जिसके मुंह में अगर दांत हो, अगर हम उसको निकालेंगे वो इम्प्रेशन पेशेंट के मुंह से, तो वो दांतों के साथ क्योंकि अंडरकट होते हैं, तो इम्प्रेशन, चूँकि ये वाला इम्प्रेशन ये टूट जाएगा, कहीं ना कहीं टूट जाएगा, तो हमारा जो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास ऐसे पेशेंट के लिए जो एडेंचुलस हो, जिसके मुंह में एक दांत भी ना हो, क्यों? क्योंकि ये अंडरकट के लिए हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता। ये इम्प्रेशन प्लस रिजिड है, जब हम उसको निकालते हैं तो वो टूट जाता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट के लिए होते हैं जिसके मुंह में एक दांत भी ना हो, तो उधर अंडरकट नहीं होंगे, ये नहीं टूटेगा, तो डेंचर ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हमारे पास अदर इम्प्रेशन मटेरियल सबसे पहले जब अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए सबसे पहले ये यूज़ होता था एज आ इम्प्रेशन। हालांकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अंडरकट के लिए इस्तेमाल में नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले ये यूज़ होता था। दूसरी बात यह है कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये डेंटल प्लास्टर पोटाशियम सल्फेट बोरेक्स कलर एजेंट से बना होता है। अगर हम इसकी यूजेस देखें तो हमारे पास इसकी यूजेस 3 यूजेस है। कौन कौन से? कंप्लीट डेंचर इम्प्रेशन, ऐसा पेशेंट जिसके मुंह में एक दांत भी ना हो, अगर हम उसको दांत बनाएंगे तो हम उसका इम्प्रेशन प्लास्टर से लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है। दूसरी बात यह है कि इम्प्रेशन फॉर मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस, इसका मतलब ये है कि सपोज़ कि हमारे पास ऐसा बच्चा जिसके मुंह में कोई डिफेक्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लेफ्ट में कोई डिफेक्ट हो गया या कोई और डिफेक्ट हो गया, पैलेट में कोई डिफेक्ट हो गया, तो हम उसको सही करते हैं। सर्जन उसको सही करने के लिए जो इम्प्रेशन लेगा तो वो हमारे पास इम्प्रेशन प्लास्टर से लेगा, क्योंकि बच्चे के मुंह में भी दांत नहीं होते, वहाँ पर भी अंडरकट नहीं होते, तो इसलिए ये वहाँ पर यूज़ होता है। तो मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस जो होते हैं, जो हम उसको उस डिफेक्ट को सही करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इम्प्रेशन लेते हैं और वो इम्प्रेशन प्लास्टर से लेते हैं। तीसरी यूज़ इसकी ये है कि बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है ये इम्प्रेशन प्लास्टर। इसका मतलब ये है जब हम पेशेंट के मुंह में सबसे आखिर में डेंचर बनाते तो उसकी बाइट चेक करते हैं। बाइट किसको कहते हैं? जब अपर और लोअर दांत आपस में मिल रहे हो, उसकी ऑक्लूजन चेक करने के लिए हम इम्प्रेशन प्लास्टर उसके अपर और लोअर दांतों में इसको रखते हैं और चेक करते हैं कि कोई हाई स्पॉट या कोई इसमें ख़राबी तो नहीं है, तो उसको सही करते हैं, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। अब हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं जिप्सम प्रोडक्ट की। दूसरी टाइप हमारे पास है डेंटल प्लास्टर, और इसको हम लेब प्लास्टर भी कहते हैं। लेब प्लास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास डेंटिस्ट्री में जितने भी मटेरियल या मॉडल या कास्ट होते हैं वो सारे के सारे डेंटल प्लास्टर से बने होते हैं। इसकी कंपोजिशन है बीटा हेमीहाइड्रेट मॉडिफायर से। इसकी यूजेस 3 है। स्टडी कास्ट और मॉडल के लिए यूज़ होता है, यानी हमारे पास जो मॉडल होता है, कास्ट होता है, हम जब उस पर काम करेंगे
तो वो सारा का सारा डेंटल प्लास्टर से बना होता है। ये सपोज़ कि हमारे पास है स्टडी कास्ट हो गया, स्टडी मॉडल हो गया, इस पर जब हम मज़ीद काम करेंगे तो ये जो है ना ये हमारे पास डेंटल प्लास्टर से बना होते हैं, क्योंकि इसमें दांत मिस नहीं है लेकिन उसमें दांत मिस होंगे जो कि मॉडल होगा। दूसरी यूज़ इसकी है फॉर मेकिंग मोल्ड फॉर क्यूरिंग डेंचर। आखिर में जब हम आखिर स्टेप जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। वो तो मैंने पहले समझाया कि सपोज़ कि हमारे पास फ्लास्क हो गया, फ्लास्क में हम वैक्स पैटर्न को उस पर डालते हैं और वैक्स पैटर्न को उसमें फिक्स करने के लिए हम इधर जिप्सम प्रोडक्ट डालते हैं। तीसरी यूज़ है माउंटिंग कास्ट आर्टिकुलेटर। जब आर्टिकुलेटर पर वो स्टील का बना होता है, आर्टिकुलेटर पर जब हम उसको जब हम इसको मॉडल या वैक्स पैटर्न इस पर इसके साथ अटैच करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास डेंटल प्लास्टर या लेप प्लास्टर यूज़ होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी टाइप हमारे पास है डेंटल स्टोन या क्लास 1। ये डेंटल स्टोन जो है ना, इसकी कंपोजिशन अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट है, पोटेशियम सल्फेट, बोरक कलर एजेंट है। डेंटल स्टोन हमारे पास है, ये डाई मॉडल के लिए यूज़ होता है, यानी मास्टर कास्ट जो होते हैं जिस पर हम काम करते हैं। मास्टर मीन जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। मेकिंग मोल्ड, जब हम मोल्ड बनाते आखिर में तो वहाँ पर भी डेंटल स्टोन यूज़ होता है। अब हम पढ़ते हैं डेंटल टाइप 4 जिसको हम डेंटल स्टोन कहते हैं। ये भी डेंटल स्टोन है, लेकिन याद रखें 4 और 5 में फ़र्क ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, 4th वन की स्ट्रेंथ हाई है लेकिन एक्सपेंशन हमारे पास लो है। 5th वन की स्ट्रेंथ भी हाई है और एक्सपेंशन दोनों हाई है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है 4th वन डेंटल स्टोन ये इम्प्रूव्ड स्टोन है। ये डाई इनले वैक्स पैटर्न, वैक्स पैटर्न की एक टाइप है जो कि बाद में हम पढ़ेंगे, उसके लिए यूज़ होता है। और तीसरी यूज़ है क्राउन ब्रिजेस, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हाई है। इसका मतलब ये क्राउन ब्रिजेस, जब हम कास्ट या मॉडल पर कोई क्राउन बनाते हैं, कोई ब्रिज बनाते हैं, कोई स्टील की, चूँकि ये स्टील की बनी होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है मॉडल, इस पर जब हम इस दांत पर सपोज़ कि हम क्राउन बनाते, क्राउन कैप को कहते, टोपी को कहते, जब हम दांत पर कैप बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात ये हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब ये हार्ड नहीं होगा इस पर तो फोर्स आएगा, क्योंकि ये स्टील का बना होता है तो इसलिए ये हार्ड होना चाहिए, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब हम पढ़ते हैं टाइप 5 जो कि डेंटल स्टोन होते हैं। वो भी हमारे पास डेंटल स्टोन है, लेकिन हमारे पास ये वाला जो है सबसे एक्सेप्टेड वन है, मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट रिसेंट जिप्सम प्रोडक्ट। इसकी स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन दोनों हाई, इस वजह से जिधर भी हम काम करते हैं लैब में तो ज़्यादातर ये वाला प्लास्टर यूज़ होता है टू प्रिपेयर डाई विद हाई एक्सपेंशन, क्योंकि ये जब हम इस पर मज़ीद काम करेंगे तो ये टूटे नहींगा, तो इसलिए ये वाला एक्सेप्टेड है एंड रिसेंट वन है। अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट के कौन कौन से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। डियर, हमारे पास सबसे पहला वन है डायमेंशनल एक्यूरेसी है, फिर कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी के साथ एक कॉन्टैक्ट एंगल है, फिर स्ट्रेंथ है, कंपैटिबिलिटी है। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशनल एक्यूरेसी क्या होता है। डायमेंशनल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ फिट ऑफ रेस्टोरेशन। जब हमारे पास डायमेंशनली एक्यूरेट होगा मॉडल और कास्ट जो कि जिप्सम प्रोडक्ट का बना हो या जिप्सम प्रोडक्ट मटेरियल से जो बना हो, जब हमारे पास उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, यानी रेप्लिका मीन एग्जैक्ट उसी की तरह, पेशेंट के मुंह की तरह होगा। यानी जब हम कोई इस तरह मॉडल बनाते हैं और उस पर वैक्स पैटर्न बनाते हैं, एक मॉडल हमारे पास है या कास्ट है, जब हम उस पर वैक्स पैटर्न बनाएंगे वैक्स का, तो जब उसमें चेंजेस नहीं होंगे वो एक्यूरेट होगा, तो ज़ाहिर सी बात है आखिर में जो हमारे पास डेंचर आएगा, प्रोस्थेसिस आएगा, वो भी एक्यूरेट होगा, वो भी सही होगा और पेशेंट के मुंह में सही तरह इंसर्ट होगा। दूसरी बात यह है डायमेंशनल चेंजेस जब कम होंगे तो एक्यूरेट रेस्टोरेशन आएगा। जब हम मॉडल बनाते हैं
और उस पर मज़ीद काम करते हैं, जब मॉडल एक्यूरेट होगा, उसमें चेंजेस कम से कम होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आखिर में रेस्टोरेशन डेंचर सही तरह का आएगा। दूसरी है कंसिस्टेंसी, आइडियली फ्लूइड एट पोरिंग टाइम इनटू इम्प्रेशन। इसका मतलब ये है टू रिकॉर्ड फाइन रिकॉर्ड को करने के लिए हम इस तरह करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इम्प्रेशन में, ये हमारे पास इम्प्रेशन है, जब हम इसमें जिप्सम डालेंगे तो जब जिप्सम आइडियली फ्लूइड होगा, जब फ्लूइड होगा उसकी कंसिस्टेंसी कम होगी, थिक कम होगा, थिन ज़्यादा होगा, उसमें वाटर की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, वो एक फिक्स है। तो ज़ाहिर सी बात ये हर जगह जाएगा, ये जिप्सम प्रोडक्ट जब हर जगह जाएगा तो हमारे पास इसका जो इम्प्रेशन है ये सही तरह ये इम्प्रिंट आएगा हमारे पास डेंचर मॉडल की सूरत में। एक लफ्ज़ यूज़ होता है जिसको कंटेक्ट एंगल। कंटेक्ट एंगल जब लो होगा बिटवीन इम्प्रेशन एंड जिप्सम प्रोडक्ट तो सरफेस वाइड्स यानी सुराख होल्स कम होंगे। इसका मतलब ये है जब हम इधर जिप्सम प्रोडक्ट डालेंगे तो जिप्सम प्रोडक्ट और ये इम्प्रेशन के दरमियान कंटेक्ट एंगल यानी इसके दरमियान जो एंगल होगा वो अगर कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है तो ये हमारे पास जो मॉडल आएगा, कास्ट आएगा, ये वाला ये सही आएगा। इधर वाइड्स नहीं होंगे, सुराखें नहीं होंगे इधर, क्योंकि हमारे पास कंटेक्ट एंगल कम होगा। इसकी एक एग्जांपल लेते, सपोज़ कि ये भी हमारे पास एक सरफेस है, एक दूसरी सरफेस है, लेकिन इधर हमारे पास ये वाटर की सरफेस है, ये अदर सरफेस, इधर कंटेक्ट एंगल कम होगा, इधर ज़्यादा होगा क्योंकि ये अदर सरफेस है। स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल फ्रैक्चर को बचाने के लिए एंड रेजिस्ट अब्रेजन ड्यूरिंग कार्विंग। इसका मतलब ये सपोज़ कि हमारे पास एक मॉडल है, ये मॉडल है हमारे पास, अगर हमने इस जिप्सम प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा रखी हुई थी तो ये ज़्यादा हार्ड ही होगा, जब गिर जाएगा तो नहीं टूटेगा। दूसरी बात कि जब हम इस पर वैक्स पैटर्न बनाएंगे, उस पर कार्वर की मदद से कार्विंग करेंगे तो ये नहीं टूटेगा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। फिर है कंपेटिबिलिटी, कंपेटेबल होगा अदर मटेरियल के साथ। इसका मतलब ये है कि जब हम जिप्सम प्रोडक्ट को वैक्स ट्रे से निकालते हैं, इस ट्रे से निकालते हैं, ये अल्जिनेट इधर हमने कोई इधर, इसी तरह जब हम कोई ट्रे में इम्प्रेशन जिप्सम प्रोडक्ट डालेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। और दूसरी कलर कंट्रास्ट, जब हम मॉडल पर काम करेंगे, वैक्स पैटर्न बनाएंगे तो इसकी एक स्पेसिफिक कलर, इसकी वाइट है या येलो होगा, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट होगा बिटवीन जिप्सम प्रोडक्ट एंड वैक्स पैटर्न।